स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माय सेल्फ जसन कुमार महेश्वरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने शुरुआत की थी 12th क्लास के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री, वो हमारा टॉपिक पूरा हो चुका है और हम आज एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव या हैलो डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये क्या होता है उसके बारे में, इसके क्या कंपाउंड है, वो हम आराम से इसके अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसकी मैकेनिक्स को भी आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने स्टीरियो केमिस्ट्री भी पूरा डिस्कस कर लिया है। तो सबसे हम शुरुआत करते हैं पहले हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हैलो एरिन्स और एरिल हैलाइड्स। ये क्या होते हैं तो हम देखते हैं जब एल्केन के एक हाइड्रोजन या एल्केन के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू होता है, हैलोजन के थ्रू होता है। जैसे कि एल्केन में होता है RH, तो यहां क्या आ जाएगा RH। ठीक है, हैलो एरिन यानी कि ARH प्लस X माइनस H ARX। तो ये तो है इसका बेसिक हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। उसके बाद हम इसके डिटेल फंक्शंस वगैरह सब देखेंगे। तो हम शुरुआत सबसे फर्स्ट करेंगे हैलो एल्केन से। हैलो एल्केन्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर अगर हम फर्स्ट टॉपिक देखें तो हमारा फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी कि हैलोजन एटम के कितने नंबर है उस हिसाब से क्लासिफाई करना मॉलिक्यूल को। इसके अंदर आता है एक तो मोनो, हैलो एल्कीन, डाई, हैलो एल्केन एंड ट्राई, हैलो एल्केन। मोनो से यही पता चल गया, क्योंकि हमने नोमेनक्लेचर क्लास 11th में देखा था। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और ट्राई मतलब 3। मोनो यानी कि CH3Cl या हम RX लगा दें। डाई क्लोरो है तो CH2X, एक तो ये हो सकता है, या CH3CHX2। ठीक है, ट्राई के अंदर अगर हम देखें तो CH2X, CHX, CH2X, या हम क्या देख सकते हैं CHCl3, फेमस एग्जांपल क्लोरोफॉर्म। तो ये तो है इसके हैलोजन के नंबर के बेसिस पे। सेकंड अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड, यानी कि कार्बन और X के बीच के अंदर sp3 बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन वो बॉन्ड किस टाइप का है उसके अकॉर्डिंग। उसके अंदर अगर हम फर्स्ट देखें तो RX नेचर, यानी कि जो एल्किल हैलाइड है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, यानी कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो अगर हम CH3Cl की बात करें, यानी कि प्राइमरी हैलो एल्केन। ठीक है, अगर मैं यहां पे CH3Cl लगा दूं
तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी, लेकिन है अभी भी sp3, क्योंकि देखो 1 2 3 एंड 4 सिग्मा यानी sp3। अगर मैं यहाँ पे बात करूं CH3 C CH3 CH3 और Cl, तो अब ये कैसा हो जाएगा, टर्शरी। लेकिन कार्बन और X के बीच में बॉन्ड कौन सा है, sp3। तो ये तो है sp3 बॉन्ड के सिर्फ RX नेचर। सेकेंड अगर मैं देखूं एलाइलिक हेलो एल्केन, एलाइलिक हेलो एल्केन के अगर हम देखें तो इसके अंदर जो CX बॉन्ड होगा, यानी कि अगर जो X है वो किससे अटैच होगा, sp3 कार्बन से, और ये जो कार्बन होगा वो डबल बॉन्ड कार्बन से क्या होगा, अटैच। डबल बॉन्ड कार्बन से क्या होगा, अटैच। इसका एग्जांपल देख लो, ये है एलाइलिक हेलो एल्केन, जिसके अंदर ये जो है वो कैसा है, sp3 कार्बन। इस sp3 कार्बन के पास में कौन सा है, डबल बॉन्ड कार्बन। यानी कि अगर हम बात करें ये जो sp3 कार्बन है वो किससे अटैच होना चाहिए, sp2 कार्बन से। तो ये क्या हो गया, एलाइलिक हेलो एल्केन। थर्ड है इसी के अंदर बेंजाइलिक हेलो एल्केन। जैसा कि वहां एलाइलिक है तो यानी एल्किल आया, बेंजाइलिक है तो वही का वही, यानी कि इसके अंदर बेंजीन रिंग से CH2Cl। ये जो कार्बन है वो कैसा है, sp3। ये किससे अटैच है, sp2 कार्बन से, और sp2 कार्बन कौन सा है, बेंजीन रिंग का, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बेंजाइल हेलो एल्केन। ठीक है, ये तो था हमारा सेकंड का थर्ड। अगर हम थर्ड की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ sp2CX बॉन्ड, अब जो X होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा जो कैसा होगा, sp2। उसके अंदर अगर हम फर्स्ट देखें तो विनाइलिक हेलो एल्केन, यानी कि कार्बन जो होगा वो X से डायरेक्ट अटैच होगा। ये जो X है वो इस कार्बन से अटैच है, इसका नाम है sp2। ठीक है, ये तो है विनाइलिक हेलो एल्केन। इसका सेकंड होता है एराइल हेलो एल्केन। उसके अंदर अगर हम, जैसे कि नाम से पता चल गया एराइल, यानी कि कौन सी रिंग आएगी, बेंजीन रिंग, और सीधा X जुड़ जाएगा, यानी कि ये जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 कार्बन। तो ये तो था हमारा नोमेनक्लेचर। जिसके बाद हम सेकंड टॉपिक देखेंगे, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। हम नोमेनक्लेचर की यहां बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे उसी के अंदर हम नोमेनक्लेचर को देखते हुए जाएंगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर में वही सबसे ज्यादा चेन को, सबसे लॉन्ग चेन डिसाइड करो, सबसे जो X है उसको मिनिमम से मिनिमम नंबर रिक्वायर करना है। अगर हम डेरिवेटिव नाम को देखें तो उसके अंदर हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है हेलो एल्केन, लेकिन IUPAC में देखें तो एल्किल और बाद में हैलाइड। सेकेंड हम देखें तो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। जैसा कि इसने नाम से बता दिया कि ये जो C और X है इसके बॉन्ड के अंदर नेचर कैसा है। होते तो ये वैसे कोवेलेंट ही है,
लेकिन ये जो कार्बन होता है इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो कैसी होती है, कम, और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज। तो ये इलेक्ट्रॉन के जो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ थोड़े से अपनी तरफ रखता है, जिससे इसके ऊपर डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। ये जो डेल्टा है इसीलिए इसे कहते हैं पार्शियली नेगेटिव। ये अगर टोटली हो जाता, अगर हम प्योर नेगेटिव बोलते तो इनके बीच में बॉन्ड कैसा होता, आयनिक, लेकिन ये बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, और ये हो जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। अगर हम CX बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे कम सबसे ज्यादा इस ऑर्डर के अंदर होगी अगर हम CX बॉन्ड की लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल जैसे कि फिर कल बार आई, यानी एक ही ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनकी साइज क्या होती है, इंक्रीज। जब साइज इंक्रीज होगी तो C और I के बीच के अंदर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो ये तो है इनके बीच में बॉन्ड लेंथ। फिर अगर हम बात करें CX बॉन्ड एंथैल्पी, अब जब सबसे बड़ा बॉन्ड है इनके बीच में तो इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, यानी कि कुछ एंथैल्पी देते ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, फ्लोरीन में, ठीक है। अगर ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये ध्यान रखना है कि अगर डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर डाइपोल मोमेंट पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा किसका होता है, Cl बॉन्ड का। फिर सेकंड होता है Br एंड देन I। तो ये तो है इसका डाइपोल मोमेंट और ये तो है इसका बेसिक। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कार्बन और X, तो ये जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, sp3, और X का p ऑर्बिटल, ये दोनों कैसे हो जाते हैं, ओवरलैप। इनके बीच में क्या हो जाती है, ओवरलैपिंग होती है। देखो कैसे, C ठीक है, H और यहां क्या आ जाएगा, Cl। तो ये जो ओवरलैपिंग होगी वो sp3 एंड p होगी, और ये जो होगी वो sp3 और S, क्योंकि कार्बन का sp3 और S किसका है, हाइड्रोजन का, सेम एज sp3s sp3s। तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इनके बीच में sp3p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होने की वजह से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था टॉपिक हमारा नेचर ऑफ CX, जिसके अंदर हमने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड हमारा टॉपिक है कि हेलो एल्केन को किस किस से बनाया जा सकता है, यानी कि इसका फॉर्मेशन किससे किया जा सकता है। अगर हम फॉर्मेशन का देखें, फॉर्मेशन में सबसे फर्स्ट होता है बाय एल्केन। एल्केन से इसका फॉर्मेशन करना है, देखो कैसे, CH4 प्लस Cl2। जब एल्केन की रिएक्शन हेलोजन के साथ
लाइट की प्रेजेंस में की जाती है तो हेलो एल्केन का मिक्सचर फॉर्म होता है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है सिर्फ ओनली ये कंपाउंड नहीं होता है, इसके साथ क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ पॉली हेलो एल्केन। पॉली के अंदर डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे फॉर्म होते हैं। सो नॉट सेपरेटेड इजीली, हम इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये नॉर्मल रिएक्शन को यूज नहीं लिया जाता। सेकंड है एल्कीन से। सेकंड किससे है, एल्कीन से। एल्कीन के अंदर अगर हम देखें तो RH डबल बॉन्ड O प्लस HX, या हम यहाँ पे HCl भी लगा सकते हैं, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो RCH CH3 एंड Cl, या हम यहाँ पे X लगा सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया या ये जो रिएक्शन होती है वो किससे होती है, मार्कोनिकोफ। मार्कोनिकोफ रूल्स, जिसके बारे में हमने क्लास 11 के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। फिर भी मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूं। मार्कोनिकोफ ये कहता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो उस कार्बन पर अटैच होगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, कम हो। हाइड्रोजन का नंबर देखो यहाँ लेस है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैच होगा। इसका एक और अपोज होता है एंटी मार्कोनिकोफ, उसके अंदर सिर्फ ये चेंज करना होता है H2O2। ये भी क्लास 11 के अंदर था जब हमने एल्केन और एल्कीन के बारे में डिस्कस किया था। तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो RCH2CH2Cl, यानी कि जो क्लोरीन या हेलोजन एटम होगा वो उस कार्बन पर अटैच होगा जिस पर हाइड्रोजन का नंबर क्या हो, मैक्सिमम हो। ये होता है एंटी इसका एक सेकंड नेम होता है पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि पेरोक्साइड के आने से क्या हो गया, इसके अंदर इफेक्ट हो गया, इसीलिए पेरोक्साइड इफेक्ट। इसका एक थर्ड रिएक्शन होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिकल के लिहाज से। प्रैक्टिकल के अंदर पूछ लिया जाता है। हेलोजन गैस का CCl4 की प्रेजेंस के अंदर ऐड होना। ठीक है, इसके प्रेजेंस के अंदर ये जो रिएक्शन होगी उसके थ्रू अगर हम देखें यहां पे ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ Br2 की बात अगर हम बात करें तो ये जो फॉर्मेशन होगा ये होगा विस डाई हेलाइड या विस हेलाइड, या हम बात करें विस एल्काइल हेलाइड। ठीक है, इस रिएक्शन में एनसीईआरटी ने और आरबीएससी की बुक दोनों ने ये मेंशन किया है कि ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन के अंदर जो कलर होता है ब्रोमीन का, यानी कि रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर।
रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर। इस डिसअपियर से ये पता चल जाता है कि जो रिएक्शन के अंदर है, इन रिएक्शन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, यानी कि रिएक्शन के अंदर कौन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि यहां देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो प्रैक्टिकल के अंदर पूछ लिया जाता है सैचुरेशन टेस्ट, इसे हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेशन टेस्ट। उसके अंदर हम ब्रोमीन का CCl4 की मीडियम के अंदर रिएक्शन करवाते हैं। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड है हमारा बाय एल्कोहल। एल्कोहल में सबसे फर्स्ट देखें तो हैलोजन एसिड के साथ एल्कोहल की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ ZnCl2 मीडियम के अंदर, ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ करवाई जाती है तो RCl और H2O का फॉर्मेशन होता है। ये जो H2 है वो एनहाइड्रस ZnCl2 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो है इसकी डायरेक्ट विधि। सेकंड है थायोनाइल क्लोराइड, इसे हम डार्जन रिएक्शन भी कहते हैं। कैसे, देखो, और एनसीईआरटी ने ये मेंशन भी किया है कि ये जो थायोनाइल क्लोराइड जो होती है वो बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्योंकि इसके अंदर हम अभी देखेंगे ये रिएक्शन कैसे होती है। जब ROH की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे एक तो RCl बनता है, एक SO2 का फॉर्मेशन होता है और एक HCl का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ C5H5N। ये है पायरिडीन। इस फॉर्मेशन के अंदर हमें सबसे फर्स्ट तो RCl मिल गया, यानी कि हमें जिसके लिए रिएक्शन करवाई थी हमें एल्किल हैलाइड मिल गया। सेकेंड है हमारे पास SO2। SO2 क्या होती है, गैस और उड़ जाएगी, गैस तो चली गई। थर्ड हमारे पास बचता है HCl। HCl कैसा होता है, एसिड, और जो पेरिडीन होता है वो कैसा होता है, बेसिक। इस एसिड और बेसिक की रिएक्शन से ये दोनों क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल, यानी कि ये और ये दोनों ही रिएक्शन से क्या हो गए, रिमूव। यानी कि अगर हम देखें तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर और RCl मैक्सिमम बनेगा, जिससे ये इसलिए बेस्ट मेथड है, क्योंकि जो साइड वाले जो प्रोडक्ट थे वो दोनों यहां से क्या हो गए, रिमूव हो गए। अगर इसमें हम थर्ड की बात करें PX3 या PX5 से, X की जगह हम Cl3 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर ROH की रिएक्शन PCl3 से करवाई जाए तो RCl प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। तो ये ध्यान रख लेना, केमिस्ट्री के अंदर जब भी PCl3 आए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दो और बैक साइड क्या बना दो, H3PO3, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अगर हम ROH की बात करें PCl5 की प्रेजेंस में करें तो RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो इससे ये भी पता चल गया कि जब भी PCl5 आए अभिक्रिया के अंदर तो POCl3 और HCl को रिमूव कर दो, बाकी वाले को जो भी हमें बनानी है, जिस रिएक्शन के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मेशन कर दो प्रोडक्ट में। ये क्योंकि बार बार रिएक्शन याद करने में दिक्कत होती है, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। PCl3 हाँ, H3PO3,
PCl5 तो POCl3 और HCl। तो ये तो है नॉर्मल। लेकिन एनसीईआरटी ने एक और रिएक्शन दी है इसके साथ, जब ROH की रिएक्शन Br2 या हम यूं लिखें रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 या Cl2 की प्रेजेंस में करवाई जाती है, तब RCl और HCl का फॉर्मेशन होता है। ये है डायरेक्ट, एक एनसीईआरटी ने अलग से मेंशन कर दी है ये रिएक्शन। फोर्थ अगर हम बात करें बाय हैलोजन एक्सचेंज, एनसीईआरटी ने यहां बहुत ही एक अच्छी लाइन बोली है कि ये जो रिएक्शन होती है वो एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो प्रोडक्ट का जो एल्किल हैलाइड के अंदर जो हैलाइड है वो रिएक्टेंट से क्या होता है, डिफरेंट, यानी एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना। उसके अंदर अगर हम सबसे फर्स्ट देखें तो RCl, इसके अंदर ये भी ध्यान रखना होता है मेनली ये रिएक्शन एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड से एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन में यूज की जाती है, यानी कि मेनली फॉर्म RI, RCl, RBr, NaI, रिएक्शन हो गई RI, NaCl और NaBr। ये जो रिएक्शन होती है जो NaI की प्रेजेंस में होती है, इसे नाम दे दिया गया फिंकलस्टाइन। इस रिएक्शन को क्या नाम दे दिया गया, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट आया स्वार्ट्स, उसने क्या कहा कि नहीं, मैं तो कुछ और बनाना चाहता हूं, RI की जगह मुझे RF का फॉर्मेशन करना है। तो उसने क्या किया, जो RI है उसकी रिएक्शन AgF से करवा ली, ठीक है। तो उससे फॉर्मेशन हो गया RF और AgI क्या हो गया, रिमूव। ये जो रिएक्शन थी ये रिएक्शन कहलाई स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाई। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में अगर हम देखें तो है हुंसडिकर, सॉरी हुंसडिकर रिएक्शन क्या कहती है कि जब सिल्वर सोल्ट जब सिल्वर सोल्ट की रिएक्शन Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो RCl या RBr, उसके साथ CO2 और उसके साथ हो जाता है AgBr। ये जो रिएक्शन है वो सोल्ट, ध्यान रखना है हमें, सिल्वर का सोल्ट या कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सोल्ट, उसके साथ Br2 और CCl4 वाली, यानी कि हमें Br2 और CCl4 जब हमने अभी थोड़ी देर पहले एल्कीन वाला पढ़ा था वही है। जब इसके साथ करवाई जाती है तो ये जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन का हमें एक सेकंड नाम भी हम इससे भी याद कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन
ब्रोमिनेशन, डी कार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले डी कार्बोक्सिलिक यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 रिमूव हो गया, उसके बाद क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है, इसीलिए इसे ये नाम भी हम दे सकते हैं। थर्ड जो हमारा है या लास्ट हम देखें 6 नंबर, प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन। प्राइमरी एमीन के साथ अगर हम देखें तो RNHH N डबल बॉन्ड OCl, ये है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, जिसे हम टिल्डेल रिएक्शन, टिल्डेल रिएजेंट, ये थोड़ा नाम ध्यान रखना है, टिल्डेन रिएजेंट भी हम इसे कहते हैं। ये जो टिल्डेन रिएजेंट है जब इसके साथ प्राइमरी एमीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, और RCl NN N2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो था हमने आज के टॉपिक क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, नेचर एंड प्रिपरेशन। आपको प्रिपरेशन के अंदर इसी टाइप से ये ध्यान रखना है तो दिमाग के अंदर पूरी की पूरी रिएक्शन छप जाएगी, यानी कि एक याद हो गया तो उससे सब पता चल जाएगा। हाँ, एल्केन, एल्केन के अंदर सर ने बोला था कि डायरेक्ट अटैच करवाना है क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है हेलोजन का, और उससे पॉलीहेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एल्कीन, एल्कोहल, ठीक है, हुनस्टिकर है, प्राइमरी एमीन के साथ है। जैसे जैसे आप ये ध्यान रखोगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिएक्शन आपको याद हो जाएगी। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद होगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।